देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं जरा ये दिखा दूं अपने दर्शकों को कि कहां से ये हमारा रफेल चल रहा है, कहां पहुंच रहा है, कहां उसने स्टॉप ओवर लिया है और किन खुसूसियात से लैस है ये रफेल, जिसकी वजह से दुश्मन का हलक सूखा हुआ है। सुमित, मैं आपको चाहूंगा आप भी यहां आ जाएं। रफेल कॉन्क्लेव आज पूरा दिन आप देखने वाले हैं और यहां आप देख रहे हैं अंबाला से रफेल बनेगा दुश्मनों का काल। बहुत सोच समझकर यह तय किया गया है कि अंबाला में इसकी तैनाती होगी। अंबाला में स्पेशल हैंगर्स बनाए गए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जाने वाला है। आप सिर्फ हिंदुस्तान में बीच में जो तिरंगा लहरा रहा है आप उसको देखिए, उसको अंबाला समझिए और उसके पास आप सरहद में देख लीजिए, उधर एन गारी गुंसा दिखाई दे रहा है और इधर स्कार्दो दिखाई दे रहा है। बाकी सुमित आपको बताएंगे। सुमित, इसके लिए क्या बहुत सोचा समझा होगा कि अंबाला को ही तय करना है ताकि दोनों ही 200 किलोमीटर के रेडियस में आ जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये जब भी डिप्लॉयमेंट होती है या नया स्क्वाड्रन बनाया जाता है तो ये तय किया जाता है कि इसकी स्ट्रैटेजिकल पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन किधर रखी जाए ताकि ये आपको एक बड़े आपको एडवांटेज दे सके। और यही वजह है कि अंबाला को चूज किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि अंबाला अभी से स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा 65 की वॉर के अंदर, यहां तक कि करगिल के अंदर भी MiG-21 यहीं से उड़े थे। और मैं आपको बताऊं BS धनोआ साहब जो एक बात समझना चाहता हूं, क्या ये अंबाला में तैनात होगा फिर एनिमी टेरिटरी में जाएगा और फिर काम करेगा, या क्योंकि हमारे पास जो मिसाइलें हैं उसकी रेंज ऐसी है उसको ध्यान में रखते हुए रहेगा हमारे यहां पे ही, हमारे आसमान में ऊपर जाएगा, टारगेट करेगा, लॉक करेगा और फायर करेगा? क्या करेगा? देखिए, जो आपने दूसरी बात कही कि इसको सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके पास जो मिसाइल सिस्टम्स है, इसके पास जो चीजें हैं वो अपने आप में इतनी काबिल है। मतलब वो वल्नरेबिलिटी जो पहले हुआ करती थी, हमको उनके आसमान में जाकर उनको हिट करना होता था, ये हम एक ऊंचाई लेंगे, अपनी टेरिटरी में एक ऊंचाई लेंगे और वहां से फायर कर देंगे, इसलिए हमारी वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी निश्चित तौर पर। और इसके पास जो मिसाइल सिस्टम है, इसके पास जो रडार सिस्टम है, क्योंकि आप मान के चलिए कहा यह जाता है कि जो पहले देख लेगा दुश्मन को वो पहले टारगेट कर लेगा, तो इसके जो रडार सिस्टम है वो अपने आप में इतनी ज्यादा काबिल है, इतने ज्यादा एडवांस है कि उसके लिए F-16 हो या दूसरे फाइटर्स हो, उनसे मुकाबला करना बहुत तो ये बताया जा रहा है कि पहले जो इसकी तैनाती है, जो 5 आएंगे या अंबाला में तैनात होंगे, इसमें अगर बाद में उचित समझा जाएगा तो लेह या श्रीनगर में तैनाती हो सकती है, और जो बाद में अगली खेप आने वाली है वो हाशीमारा में वेस्ट बंगाल में तैनात होगी। देखिए, 2 स्क्वाड्रन आने हैं, पहला स्क्वाड्रन अंबाला में होगा, दूसरा हाशीमारा में। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि ले, थॉइज या फिर ये जितने एयर बेसिस हैं, आप जरा ये हमें समझाएंगे। 1997-98 में रूस से सुखोई खरीदे गए थे। हम असल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ता हमने तय किया है इसमें वक्फा कितना लगा। करीब 20 साल का वक्त लगा बातचीत शुरू करके, कॉन्सेप्चुअलाइज करके और उसको इंप्लीमेंट करने में, धरातल पर लाने में। अगली स्लाइड दिखाएं प्लीज। ये 126 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया गया था 2001 में। रफेल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। 2001 में ये बात शुरू हुई, 126 खरीदे जाने थे और अब आप देख रहे हैं कि ये 36 खरीदे जाने हैं। बीच में कई ट्विस्ट्स और टर्न आए और बाद में जब ये भी कहा गया कि इसमें ऑफसेट भी होगा, जो पैसा हिंदुस्तान की तरफ से जा रहा है उसमें से बाकी सब हिंदुस्तान, आधे के आसपास हिंदुस्तान लौटेगा और हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया जाएगा। बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार अब जबकि टच डाउन करने वाला है हिंदुस्तान में, अंबाला में रफेल, 20 साल का वक्फा। सुमित, 20 साल। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सारी चीजें थी 126 जो फाइटर्स की बात की थी, और ये खास बात यह कि दिनेश, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि इस पूरे फाइटर्स की, ये हमें ऑपरेशनल मिलेंगे, यानी 70 to 75% ऑपरेशनल मिलेंगे। और हम लगातार ये बता रहे हैं कि जब ये 5 भी आएंगे तब ये करीबन 5 से 6 दिन के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। दूसरे वो इसमें फिट होने वाली जो मिसाइलें हैं या हथियार इसके साथ जो आने हैं, 30 mm वाले जो उसमें गोले लगने हैं, क्या वो सब कुछ तैयार होकर तुरंत वक्त से पहले फ्रांस दे रहा है? बिल्कुल 5 दिन के अंदर ऑपरेशनलाइज होने का मतलब यह है कि ये अपने आर्म्स के साथ डिप्लॉय होगा। और इसमें जो आर्म्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो हैमर हो, चाहे वो स्कैल्प हो, चाहे वो मेटेओर हो, सभी मिसाइल सिस्टम इसमें लैस होंगे, इसके रडार सिस्टम तरीके से होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ऑपरेशनलाइज मिलेंगी। और फ्रांस डसॉल्ट एविएशन ने, और मैं आपको बता दूं कि कई 2012 में कई सारों ने बिडिंग की और उसके बाद हमने फाइनल किया है। बिल्कुल, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशन लगातार चलता रहा। 2016 के अंदर जब हमारी एयरफोर्स की टीम थी वो इसको नेगोशिएट करती रही, और जब हमें पुख्ता चीजें मानी, हमें हर चीज रेडी टू
ऑपरेशनलाइज किए हमने थे। अपनी टर्म्स पे बिल्कुल, और ये डील की है। हमारी अपनी जो जरूरतें थी उसके हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन, इसकी स्पेसिफिकेशंस को तय किया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।